देखिए, आज हम पढ़ेंगे हिंदी से उर्दू कैसे सीखा जाता है। जैसे हिंदी के वर्णमाला में हम देखते हैं आ, ई, उ। अब इन वर्णमाला से उर्दू कैसे लिखी जाएगी, आइए हम देखते हैं। स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं वर्णमाला के 6 अक्षरों को ले रहा हूँ, उन्हीं से मैं आगे देख रहा हूँ उर्दू कैसे में। जैसे आ है, आ अलिफ हो गया, और आ ये हो गया अलिफ मद आ। ई ये हो गया, और ई हो गया। उ अलिफ पेश उ हो गया, और उ अलिफ पेश वाव उ हो गया। इन हिंदी वर्णमाला से हमने उर्दू को भी मिलान किया, तो आ से अलिफ, और आ से अलिफ मदा आ, ई से ये, और ई से हमजा ये ई, और उ से अलिफ पेश उ, और उ से अलिफ वापिस उ। अब हम इसी के सहारे से हम शब्द बनाएंगे। इन्हीं 6 वर्णमाला के 6 अक्षरों से मैं शब्दों का जो है बनाऊंगा। अब देखिए, जैसे अब है, तब, कब। देखिए, हम आ से ही बनाने वाले थे, आ से आही को देखेंगे। अब जो है हिंदी के 2 अक्षरों से बना है, आ प्लस बा। आ प्लस बा, ये हो गया बराबर, आ से हो गया अलिफ, और प्लस बा बराबर हो गया। अब अभी तक तो हम आ से उ तक हम वर्णमाला के अक्षरों को लिखा है, इसलिए बा आया ही नहीं। तो आइए हम सबसे पहले पूरे वर्णमाला को हम देख लेते हैं, उसी हिसाब से एक तरफ जो है शब्दों को लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, हम उर्दू की तरफ लेके चलते हैं। देखिए, जैसे अलिफ, बा, ता, से, जीम, चे, हे, दाल, डाल। इसके बाद जाल, रे, अरे। छोटा जे, बड़ा जे, छोटी सीन, बड़ी सीन, साल, जाल, तो, जो, ऐन, गैन, फे, बड़ा काफ, छोटा काफ, गाफ, लाम,
मीम नून वाव हे। हमजा ये बड़ी ई। अब ये देखिए हम इस पर जो है हिंदी को जोड़ रहे हैं। ये हो गया आ, ये हो गया बा, ये हो गया ता, ये हो गया सा, ये हो गया जा, ये हो गया चा, और ये हो गया हा, ये हो गया खा, ये हो गया दा, ये हो गया डा, और ये भी हो गया जा, ये हो गया रा, और ये हो गया रा। ये भी देखिए जा, और ये भी देखिए जा, ये सा, ये बड़ा सा, ये सा, ये भी हो गया जा, ये हो गया ता, ये हो गया जा, ये हो गया आ, ये हो गया गा, ये हो गया फा, ये हो गया का, और ये भी हो गया का। अब हो गया गा, ला, मा, ना, वा, हा। हमजा की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया या, ये हो गया या। अब ध्यान से देखिए, हमने उर्दू के हुरूफ को लिखा और उसी के नीचे हिंदी के जो है वर्णमाला के अक्षरों को हमने लिख लिया। अब हम इसी के हिसाब से कोई भी जुमला, या जुमला पे नहीं, अभी जो है हम शब्दों पर जाएंगे, लफ्ज़ों को जिसको कहते हैं उर्दू में लफ्ज़। तो देखिए हम नीचे कुछ लफ्ज़ बना रहे हैं और हिंदी से भी टैली करेगा। जैसे मैं शुरू में बता रहा था, अब आ बा, अब ये अब बना है आ प्लस बा से, ये आ प्लस बा से अब बना है। तो आइए हम आ के ऊपर जो है अलिफ है, चलिए अलिफ, उसके बाद प्लस बा देखते हैं, बा के ऊपर बे है, बे जोड़ देते हैं, बराबर। अब यहीं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कुछ ऐसे हुरूफ होते हैं जो शुरू में किसी दूसरे हुरूफ से नहीं मिलते मगर मिलाकर पढ़ा जाता है। जैसे अलिफ है, अलिफ को हम शुरू में किसी हुरूफ से मिला नहीं सकते। जैसे अलिफ के बाद दाल है, डाल है, जाल है, रे है, जे है। ये कुछ ऐसे हुरूफ हैं, ये हुरूफ ऐसे हैं कुछ जो हम इनको मिलाकर शुरू में नहीं लिख सकते। लफ्ज़ के शुरू में, जुमला के शुरू में हम इन हुरूफों को मिलाकर नहीं लिख सकते, बशर्ते है कि हम मिलाकर पढ़ सकते हैं। अब अलिफ को बे में हम मिला नहीं सकते क्योंकि अलिफ मिलने वाला नहीं है। अलिफ को जब बे में मिलाएंगे तो दूसरा हुरूफ बन जाएगा। तो अब हमको लिखना है तो अलिफ में बे मिलाना है, तो अलग अलग ही लिख करके हम पढ़ेंगे। अब हो गया ठीक। इसी तरीके से तब लिखना है, तब में ता है प्लस बा है, बराबर हो गया तब। ये है अब। इसी तरीके से हम उर्दू में देखेंगे।
पहला हरूफ है इसमें, पहला अक्षर है ता। अब ता के नीचे, ता के ऊपर देखिए ते है, आइए हम ते लिखते हैं प्लस। उसके बाद है बा। बा के ऊपर देखते हैं बे लिखा हुआ है। अब हमको दोनों हरूफ को आपस में मिला के लिखना है। अब ते को आधा किया जा सकता है, जैसे ते का हमने आधा किया ते, और इसी में हम बे को मिला देंगे। बे पूरा रहेगा और ते आधा रहेगा। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे हमने ते को आधा कर दिया और बे को पूरा लिख दिया, ये हो गया तब। ये बात समझ में आई ही होगी। ते को आधा किया गया। अब इसके बाद जैसे हम लिखते हैं जल, जल हमको लिखना है, जल जल लिखना है हमको। तो हम देखते हैं कि जा खाली प्लस ला खाली, ये दो शब्द मिलकर के जल बने हैं, दो अक्षर मिलकर के जल बना है। तो हम देखते हैं कि उर्दू में किस तरीके से बना है। ये इसकी जगह पे लिख दे रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। जैसे पे प्लस बे बराबर तब। अब देखिए हम जल लिखने के लिए हमने हिंदी में लिख दिया जल, और जल बना किन किन अक्षरों से, जा प्लस ला, जल हो गया। अब उर्दू में कैसे बनेगा ये हमको देखना है। जा, जा यहाँ पर कई तरह से हैं, जैसे जे है, जाल है, जीम है, वो दो छोटा जे और बड़ा जे जिसको कहते हैं। जीम पर भी जा है और जाल पर भी जा है और जे पर भी जा है और बड़ा जे पर भी जा है। तो हम सादा जा देखेंगे, ये देखिए जल जीम वाला। तो हम देखते हैं जा, सादा जा, यहाँ बिंदी है नहीं। अगर यहाँ पर कोई बिंदी होती तो हम समझ लेते कि जे बड़ा से है या छोटा से है या जाल है या ज़ाद है। तो जा नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। उर्दू के 5 हरूफों से जा निकलता है। ठीक है, तो हम सबसे सादा जा जो बनता है जीम से, इसको हम लेते हैं। तो जा के ऊपर जीम है, आइए हम जीम लिखते हैं प्लस। अब उसके बाद ला है, ला, ला हम देखेंगे कि ला के ऊपर क्या है, ला के ऊपर देखते हैं लाम है। अब देखिए लाम। अब हम क्या करेंगे, जीम को आधा कर देंगे, जीम को आधा कर देते हैं, ये हो गया जीम। अब इसमें लाम को मिला देते हैं, ये हो गया जल। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं डर, डर, तो डर जो है डा प्लस रा से मिलकर बना है, डा प्लस रा से मिलकर बना है, ये हो जाता है डर। अब हम डा, डा को तलाशेंगे कि डा के ऊपर कौन सा हरूफ बना हुआ है। तो आइए हम देखते हैं डा के ऊपर डाल बना हुआ है, इसको डाल कहते हैं। चलिए हम डाल लिखते हैं। उसके बाद डा के बाद रा आता है, रा के ऊपर कौन सा हरूफ है ये देखेंगे, रा के ऊपर रे आ रहा है। चलो रे हो गया बराबर। और हमने पहले से बता दिया है कि कुछ ऐसे हरूफ हैं जो शुरू में काट कर नहीं जोड़े जाते, जैसे डाल है, दाल है, डाल है, जाल, रे, रे, जे, बड़ा से और अलिफ, ये भी है, ये भी शुरू में लफ्ज के शुरू में इसको काट कर नहीं जोड़ा जा सकता। अब देखिए डाल को काटा नहीं जा सकता, तो हम डाल को जैसे अलिफ को बे को लिखा है हमने, उसी तरीके से डाल और रे लिख देंगे, हो जाएगा
ड। तो ये बात तो पूरी तरह से समझ में आ ही गया होगा कि हरूफ काटा कौन सा जाता है, ये भी मैं बता दूं, इसी में हम काट कर बता दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे बे, बे को काट दिया जाता है, इसको काटा गया तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ते कभी काटा जाएगा तो ये होगा आधा, ये होगा आधा, ये होगा आधा। से भी इसी तरीके से होगा, से और से। जीम को काटेंगे तो जीम इस तरह भी करेगा, इस तरह भी आधा होगा। चे को काटेंगे इस तरह होगा और इस तरह हो गया। अब आपके जहन में बात नहीं घुस रही होगी कि ये चे को आधा समझ में आ ही रहा है, लेकिन ये इस तरीके से क्यों बना है। ये इस तरीके से जो चे बना है, जैसे यहाँ देखिए इस तरीके से जो आधा चे बना जाता है, इसका मतलब ये होता है कि चे से पहले कोई हरूफ जोड़ने वाला, जिस हरूफ को काट कर जोड़ा जा सकता है उसको जोड़ने के लिए बनाया जाता है। जैसे हमें काफ जोड़ना है, काफ को आधा, यही मान लीजिए पूरा काफ है, पूरा काफ है, इसको हमने आधा कर दिया, ठीक है। अब यही जो ऊपर से लाइन आ रही है, ये लाइन यही है, यहीं से हम चे बनाएंगे और इसमें दो चश्मी हे बनाएंगे। हमने दो चश्मी हे नहीं बताया है, चलो यहाँ पर हम दे रहे हैं दो चश्मी हे, यानी दो आँख वाला है। इसका आधा होता है, ये भी हा है, तो ये हा है। जैसे जीम चे हे खे सब एक ही जैसे कटेंगे, आधा कटना है, सब एक ही जैसे कटेंगे। खा खा, दाल डाल जाल रे अरे, छोटा से और बड़ा से, ये तो काटा नहीं जा सकता। सीन में आइए, सीन, बड़ी सीन, बड़ी सीन। स्वाद में आइए, स्वाद में आइए। तो को भी नहीं हम काट सकते, एक हरूफ ऐसा भी मिला तो भी नहीं हम काट सकते। तो को डायरेक्टली जोड़ा जा सकता है लेकिन काटा नहीं जा सकता। आयन ये हो गया, गैन ये हो गया, फे ये हो गया, और इस तरह भी होता है। काफ ये हो गया, ये भी हो गया, छोटा काफ। फिर उसके बाद आइए गाफ, फिर आइए लाम, उसके बाद आइए मीम, उसके बाद आइए नून वाव। ये हे जो है, ये दोनों हे एक हैं, इसका आधा होता है ये आधा होता है। इस जो है किसी हरूफ के साथ जोड़ने के लिए, जैसे हार लिखना है तो पहले हम इसकी जगह बनाएंगे। एक जगह हमने बना दी, इसमें ये हे को लटका दिया, ये हे हो गया, इसमें अलिफ को जोड़ दिया और ये बना दिया, हो गया हार। ये का आधा बस यही है, इसका भी आधा यही है। अब हमने आपको बता दिया कि उर्दू वर्णमाला और हिंदी कैसे मिला करके जोड़ घटाव किया जाता है, कैसे मिला के पढ़ा जाता है, और हिंदी से उर्दू कैसे सीखा जा सकता है। तो अलिफ कभी कटता नहीं, और अलिफ को आखिर में जब जोड़ा जाता है तो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से ये अलिफ बनता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमको लिखना है साल लिखना है, साल, मान लीजिए साल ही मैं पढ़ दे रहा हूँ, साल। तो इस साल में सा खाली है प्लस आ का मात्रा है प्लस ला खाली है, ये साल है। अब अलिफ के बाद कोई हुरूफ तो जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए हम सादा सा है, छोटा सा सादा, ये देखिए सा है और ये भी सा है, तो हमें सीन वाला लेंगे। क्योंकि
अर्थ के मुताबिक, माने के मुताबिक उर्दू के लफ्ज़ों को लिखा जाता है ताकि उसका माना दुरुस्त आए। तो सा, अब ये सा के लिए हम सीन लेते हैं, उसके बाद आ का मात्रा आता है तो हम अलिफ ले लेते हैं, उसके बाद ला है, फिर लाम लिख लेते हैं क्योंकि सब हमने लिख दिया पहले से। अब हम सीन को आधा काट देंगे, बराबर करके सीन को आधा कर दिया। अलिफ को आखिर में जोड़ा जा सकता है, पहले नहीं जोड़ा जा सकता, आखिर में। यही देखिए अलिफ जो आखिर में जुड़ता है इस तरीके से जुड़ता है। फिर अलिफ के बाद कोई हुरूफ जोड़ा नहीं जा सकता, उसके बगल में लिख कर पढ़ा जाता है। ये देखिए साल हो गया। तो ये बात तो पूरी तरह समझ में आ ही गई होगी कि हिंदी से उर्दू हम किस तरीके से सीखें और उर्दू लफ्ज़ों को कैसे काट कर जोड़ा जाता है। और कुछ ऐसे ऐसे लफ्ज़ हैं जो काटे नहीं जा सकते और कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं कि एक ही आवाज़ के मिलते हैं। जैसे से है, सीन है, साद है, ये एक ही आवाज़ है सा। और दूसरा है जाल, जे, बड़ा से, ज़ाद, जीम, ये सब, ये दोनों भी जो दो चार लफ्ज़ ऐसे हैं ये भी एक ही आवाज़ के हैं। काफ, काफ, ये दोनों का ही बनेंगे, लेकिन माने के एतबार से इनके लफ्ज़ों को लिखा जाएगा कि कौन सा माना किस लफ्ज़ में क्या बनता है, लेकिन बोलने की मतलब आवाज़ एक ही जैसी होगी। तो ये तो पूरी तरह से समझ में आ ही गया होगा कि उर्दू को हिंदी से और हिंदी को उर्दू से कैसे मिला करके हम सीख सकते हैं। तो चलिए हम अगला टॉपिक, हमारा ग्रामर चल रहा था, उर्दू ग्रामर। हमने कुछ लोगों ने कहा कि उर्दू को जो है हिंदी से टैली करके जो है कुछ बता दीजिए। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहा कि हिंदी से उर्दू सीखना। तो कल हमारा ग्रामर चलेगा।